वो कौन सी गलतियां हैं जो आप फॉर्म भरते वक्त करते हैं जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशंस रिवर्ट हो जाती हैं। आज हम बात करेंगे एजुकेशन असिस्टेंस के बारे में, जिसमें ज़्यादातर लोगों की एप्लीकेशंस रिवर्ट होती हैं। उसके कारण क्या है ये हम देखेंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो उसमें खास तौर से कौन सी क्लास के लिए आप भर रहे हैं वह ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि आप ये सोचते हो कि बच्चा वो क्लास जो पास कर गया है हमें उसके बारे में मेंशन करना है। जैसे कि अगर बच्चा 5th क्लास में आज पढ़ रहा है तो आप 4th क्लास लिख देते हो जो पिछले साल पास कर गया है, लेकिन इसमें आपने वही सेशन की क्लास लिखनी है जिसमें वो पढ़ रहा है। जैसे कि अभी चल रहा है 23-24 का सेशन और बच्चा अगर 5th क्लास में आज की डेट में पढ़ रहा है तो आपने 5th ही लिखनी है, ना कि वो क्लास जो उसने पास कर दी है। दूसरा, बहुत सारे लोग सेशन में गलतियां कर रहे हैं कि हमें कौन सा सेशन लिखना है। बार बार हम ये आपको बता रहे हैं कि जिस क्लास में बच्चा जिस सेशन में पढ़ता है हमने उसी सेशन को मेंशन करना है। जैसे कि अभी करंट सेशन चल रहा है 23-24 का, तो आपने 23-24 ही लिखना है, ना कि 22-23। पिछले साल का नहीं लिखना है। पिछले साल की सिर्फ और सिर्फ मार्कशीट ही लगती है इसमें, ना कि उसकी क्लास पिछले साल की आती है और ना ही उसका सेशन और क्लास दोनों ही आपने इस साल का लिखना है जिसमें वो फॉर्म भरते वक्त पढ़ रहा हो। साथ में जो भी ऑब्जेक्शंस हम यहाँ से आपको लिख के भेजते हैं उसको ज़रा ध्यान से पढ़ा करें और उन्हें ठीक करके फिर से अपलोड करके भेजा करें। आप लोग क्या करते हैं कि जैसा हमने यहाँ से आपको रिवर्ट किया होता है आप वैसा ही हमें वापस रीसबमिट कर देते हो। इससे आपकी एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करने में एक तो डिले हो जाता है और आपको टाइमली उसके पैसे नहीं मिल पाते हैं। तो जब एक एप्लीकेशन पहले ही डॉक्यूमेंट्स की कमी है या गलत तरीके से भरी गई है, उसे रिवर्ट किया गया है, तो उसको वापस रीसबमिट एज इट इज करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इसके ऊपर भी जरा ध्यान दिया करें कि बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जिसकी वजह से आपके डॉक्यूमेंट्स रिवर्ट होते हैं। तो फॉर्म भरते वक्त इनका ध्यान रखा करें। जैसा कि आप जानते हैं कि 15 अप्रैल 2023 से सेशन 2023-24 के फॉर्म्स लगना शुरू हो चुके हैं। हमें एप्लीकेशंस आ भी रही हैं। इसमें लास्ट डेट है 30 सितंबर 2023। 30 सितंबर 2023 का वेट ना करें, उससे पहले ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें ताकि आपको लास्ट डेट में परेशानी ना आए और हो सकता है कि आगे ये डेट ना बढ़े। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमने चढ़ाने हैं एजुकेशन असिस्टेंस के लिए? एजुकेशन असिस्टेंस के लिए आपने चढ़ाना है बोनाफाइड सर्टिफिकेट, लास्ट ईयर की मार्कशीट। जैसे कि मैंने कहा अगर बच्चा आज 5वीं क्लास में पढ़ रहा है तो उसको 4th क्लास की मार्कशीट चढ़ानी है। यदि आप या आपका बच्चा पॉलिटेक्निक कर रहा है तो वह अपनी जो पेमेंट स्लिप होती है, रिसिप्ट होती है, उसे भी अपलोड करें। हमारी जो सर्विसेज हैं वो ऑनलाइन हुई हैं, तब से लोअर एजुकेशन और हायर एजुकेशन में कोई डिफरेंस नहीं रह गया है। दोनों की फॉर्म भरने की ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट सेम है। तो बहुत से बच्चों को ये डाउट रहता है कि हायर एजुकेशन या प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज का जो फॉर्म्स की डेट है वो शायद अलग से निकलेगी। ऐसा नहीं है, दोनों की डेट सेम है। तो आपको इसी दायरे में इसी डेट के दौरान ही आपने फॉर्म्स को अपलोड करना है, भरना है। तो जितनी जल्दी हो सके अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरा करें और उसे अपलोड करें। ये छोटी छोटी बातें थी जो आपको हमने सोचा कि बताएं कि ताकि आपके फॉर्म्स फिर से रीसबमिट करने की ज़रूरत ना पड़े, रिवर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े और आप इस एजुकेशन असिस्टेंस का फ़ायदा आराम से बिना किसी परेशानी के ले सकें। जय हिंद, जय भारत।